हरे कृष्णा टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक है त्याग की भावना, बलिदान, सेक्रीफाइस। बहुत भारी शब्द लगते हैं, लेकिन हम देखेंगे कि बहुत आचार्यों ने, बड़े साधुओं ने, बड़े बड़े लोगों ने भगवान के लिए बहुत त्याग किए हैं, बड़ी तपस्याएं की हैं। कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। भौतिक जीवन में भी देखते हैं, खाली आध्यात्मिक जीवन में नहीं, भौतिक जीवन में भी देखते हैं कि अपने आप को मेंटेन करने के लिए, चलाने के लिए बहुत तप करना पड़ता है। लोग ऑफिस जाते हैं, सुबह उठना पड़ता है। एक बच्चा प्ले स्कूल भी जाता है तो उसकी भी तपस्या है, उसकी भी कठिनाई है। उसको सुबह उठ के सर्दी के अंदर भेजेंगे तो कितना कठिन काम है। तो इस जीवन में कोई त्याग और तपस्या के बिना ये जीवन चलता नहीं है। तो लेकिन अगर हम वही त्याग, वही बलिदान, वही सेक्रीफाइस भगवान की भक्ति के लिए करते हैं, और वो ये महान त्याग है, उसके लिए हमें अभीष्ट की प्राप्ति होती है, उसके लिए हमें बड़ा फल की प्राप्ति होती है। भौतिक जीवन में अगर हम त्याग करते हैं, ठीक है, हम अपना बॉडी मेंटेन कर पा रहे हैं, इस जीवन को चला पा रहे हैं, लेकिन अगर हम आध्यात्मिक जीवन के अंदर तपस्या और त्याग करते हैं तो हमें बहुत बड़े फल की प्राप्ति होती है, भगवान की कृपा की प्राप्ति होती है। तो आइए सीता माता के जीवन में देखते हैं कि उन्होंने कितना त्याग किया भगवान के लिए, अपने पति धर्म निभाने के लिए कितने कितने त्याग और तपस्या का जीवन सीता माता ने जिया। तो देखते हैं कि जब भगवान राम को 14 वर्ष वनवास जाने की आज्ञा मिली, कैकेयी माता ने उन्हें 14 वर्ष के वनवास में जाने के लिए बोला, तो सीता माता अपने पति के साथ जाने के लिए, राम जी के साथ जाने के लिए तुरंत ही तैयार हो गई। राम जी ने उनको बहुत ही समझाया, उन्होंने बताया कि तुमने वन कभी देखा नहीं है, वन में तरह तरह के संकट होंगे, तुम सो रही होगी तो तरह तरह के जानवरों की, जंगली जानवरों की आवाज़ें तुम्हें सोने नहीं देंगे, मच्छर काटेंगे, तरह तरह के कीड़े काटेंगे जब नीचे सोओगे, और राक्षसों का भय, कोई भी उठाकर लेके जा सकता है, कोई भी किसी भी तरह से अटैक कर सकता है, तो बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। तो सीता माता ने उस वक्त अपने धर्म को आगे रखा, अपने पति धर्म को आगे रखा। उन्होंने कहा कि जो कष्ट आप झेलोगे, मैं आपकी सुरक्षा में बिल्कुल ही शांति से रहूंगी। आप जब मेरे आश्रयदाता हैं, आप मुझे सुरक्षित रखेंगे तो मैं आराम से वहाँ पे रहूंगी, मुझे कष्ट बिल्कुल भी नहीं सताएंगे, और मैं आगे आगे चल के जो कांटे आएंगे आपके रास्ते में उनको मिटाते हुए जाऊंगी। इतना बड़ा त्याग, इतना बड़ा बलिदान, इतना बड़ा सेक्रीफाइस अपने पति धर्म के पालन के लिए। तो हम देखते हैं जब हम अपने धर्म को ऊपर रखते हैं, तब हम ये सेक्रीफाइस, अपने स्वार्थ को छोड़ पाते हैं। वरना सीता माता तो आराम से अयोध्या के महल में रहती, राम जी ने उनको चलने के लिए बिल्कुल भी नहीं कहा था, बल्कि उल्टा वो उनको बहुत देर तक समझा ही रहे थे। लेकिन सीता माता ने सारे ऐश्वर्यों का त्याग किया, सब कुछ त्याग करके उस घने जंगल में, उन संकटों के बीच जाने के लिए तैयार हो गई। आज हम देखते हैं, हम एक जगह से दूसरी जगह घूमने भी जाते हैं तो कितना अरेंजमेंट हम करते हैं, एक्सपेक्ट भी करते हैं अपने पार्टनर से कि वो हमें पूरी सुविधा दे, तब तो ठीक है, अदरवाइज हम बिल्कुल इनकार कर देते हैं कि नहीं, हमें ये सब पसंद नहीं है। तो यहाँ हम सीता माता के जीवन से उनके त्याग के बारे में सीखेंगे। उसके बाद वन में इतनी कठिनाइयों के बावजूद सीता माता हमेशा राम जी की सहायिका बन के रही, हमेशा उनका ध्यान रखना, नीचे घास की शैया पे सोती रही, जबकि उन्होंने ये सब देखा नहीं था, उनका इतना सुकोमल शरीर था, लेकिन हमेशा राम जी की सेवा में तत्पर थी। जैसे ही राम जी कुछ को ज़रूरत होती थी, सीता माता जी अपने आप ही समझ जाती थी कि राम जी को क्या चाहिए, तो हमेशा उनका सेवा करना, उनके चरण दबाना, उनके हमेशा साथ देना, अच्छे विचार भी बताना, धर्म की बातें भी बताना। फिर जब भरत जी राम जी से मिलने के लिए गए तो बाकी सब माताएं भी गईं, जिसमें कैकेयी माता भी थी, लेकिन
सीता माता इतनी धर्मचारिणी है, हालांकि कैकेयी माता ने ही उनको वनवास दिया था, उनके पति को वनवास दिया था, इतने कष्टों में भेज दिया था, लेकिन फिर भी वो कैकेयी माता से, जैसे राम जी प्रेम से मिले, सबसे पहले कैकेयी माता से मिले, राम जी का भी धर्म देखिए, माता ने उन्हें निकाला लेकिन फिर भी वो अपना प्रेम प्रदर्शित करें, और भरत को भी रोक रहे हैं उनको बुरा करने के लिए। वैसे ही उनकी पत्नी है ना, जैसे धर्मपरायण राम जी हैं, वैसे ही धर्मपरायणा सीता माता उसी तरह से माताओं से मिल रही हैं, उनके पाँव छू रही हैं, उनके प्रक्षालन कर रही हैं, उनकी पूजा कर रही हैं, उनको स्वागत कर रही हैं, उनको अच्छे अच्छे जो भी वहाँ पे संभव था वो खाने के लिए प्रस्तुत कर रही हैं। तो ये हैं सीता माता, जिन्होंने अपना जीवन जब समर्पित किया तो उसके बाद कुछ भी नहीं सोचा कि मेरे लिए अपने बारे में नहीं सोचना। तो जो भी जीव भगवान की ऐसी भक्ति कर पाता है उसको ही भगवान अपने हृदय से लगाते हैं। तो ऐसे ही जब गोपियाँ थी, भगवान ब्रिज में थे, गोपियाँ थी, भगवान के लिए सब कुछ प्रस्तुत था। जब वो वन में जाते थे तो उन्हीं के चिंतन में मग्न रहती थी गोपियाँ, और जब भगवान वहाँ थे तो किस तरह से भगवान को खुश किया जाएगा, उनके लिए माखन बनाना, उनके लिए छाछ बनाना। और भगवान जब चोरी कर, हर गोपी चाहती थी कि भगवान मेरे यहाँ से आज चोरी करें, चोरी करते थे, फिर शिकायत करने जाती थी, उसमें भी उनको टीज़ करने में भगवान को आनंद आता था। तो एक बार कृष्णा के सिर में दर्द होता है, बहुत तेज़ सिर में दर्द होता है, और नारद मुनि वहाँ पे आते हैं। तो नारद मुनि कहते हैं भगवान आपका सिर दर्द हो रहा है और मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए, किस तरह से आपका सिर दर्द दूर होगा। तो भगवान कहते हैं कि मेरे को मेरे भक्त की चरण धूली चाहिए, अगर मैं वो लगा लूँगा तो मेरा सिर दर्द दूर हो जाएगा। तो नारद मुनि सभी देवी देवताओं के पास जाते हैं लेकिन कोई भी चरण धूली नहीं देता। वो कहते हैं नारद मुनि कैसी बातें आप कर रहे हो, अगर मैं किस चरण धूली दे दूंगा आपको तो भगवान के माथे पे भी चरण धूली हमारी लगेगी, तो हम तो नरकों में वास करेंगे। तो कोई भी चरण धूली नहीं देता। नारद मुनि निराश होकर आते हैं, भगवान से कहते हैं भगवान ने कहा कि कहाँ है चरण धूली, कहते मेरे को किसी भी ने भी नहीं दी। तो भगवान ने कहा तुम ब्रज में गए, गोपियों के पास गए। नारद मुनि ने कहा जब किसी ने नहीं दी तो मैंने सोचा वहाँ पर भी नहीं मिलेगी। तो भगवान कहते हैं नहीं नारद मुनि, तुम वहाँ जाओ, गोपियों के पास जाओ। राधा रानी और गोपियों के पास जाते हैं नारद मुनि। तो जैसे ही वहाँ जाते हैं गोपियाँ पूछने लग जाती हैं उत्साहित होकर भगवान कैसे हैं, नारद मुनि आपका कैसे आना हुआ। तो नारद मुनि कहते हैं कि कृष्णा के तो बहुत सिर दर्द है। वो कह रही क्या करें क्या करें, भागने लगी गोपियाँ। तो उन्होंने कहा कि भगवान ने कहा कि जो अपने चरण धूली देगा उसके चरण धूली से मेरा सिर दर्द दूर होगा। तो गोपियाँ तुरंत ही पैर रगड़ने लग जाती हैं ज़मीन पे वो उस धूल को निकालने के लिए, और बहुत सारी चरण धूली देती हैं नारद मुनि को। नारद मुनि कहते हैं कि तुम पागल तो नहीं हो गई हो, तुमको क्या हो गया। कहते क्यों नारद मुनि। बोले अगर चरण धूली भगवान लगाएंगे तो तुम नरक जाना पड़ेगा। बोले हम कई जन्मों तक, अनंत जन्मों तक हम जाने के लिए तैयार हैं नरक में, अगर लेकिन हमारे भगवान के सिर दर्द नहीं होना चाहिए। तो यह है प्रेम, यह है त्याग, और ये है तपस्या, जिसके लिए भगवान भी फिर ऐसे भक्तों से इतना अधिक प्रेम करते हैं कि भगवान भी, कृष्ण भी रोते थे गोपियों से दूर जाने से। हमेशा रात को उनका तकिया गीला रहता था। रुक्मणी जी भी पूछती थी और रुक्मणी जी को भी लगता था भगवान ब्रजवासियों से इतना प्रेम क्यों करते हैं। मतलब ब्रजवासियों के हृदय में कृष्ण के अलावा कोई है ही नहीं। अनन्य भक्ति, अनन्य में जिसको कोई और चाहिए ही नहीं, जिसके ख्याल में कोई है ही नहीं, जिसके जीवन में हर त्याग वो भगवान के लिए करता है। तो ब्रजवासियों ने किया, और ब्रजवासी पूरी तरह समर्पित थे। जब भी कोई संकट आता था, कोई असुर आता था, तुरंत ही कृष्ण का नाम पुकारते थे, तुरंत समर्पित हो जाते थे, और भगवान भी उनको बचाते थे। हर बार भगवान बचाते थे, उन राक्षसों को मारते थे। तो एक बार द्रौपदी ने भगवान से पूछा था कि चीरहरण के समय आप देर से क्यों आए थे। भगवान कह रहे थे कि मैं तो वहीं पर खड़ा था और मैं इंतज़ार कर रहा था कि तुम मुझे पुकारो। तो कई बार क्या होता है कि हम ही सोचते हैं कि हम इस स्थिति में, इस सिचुएशन में हम ही कोई सॉल्यूशन निकाल लेंगे,
हमसे ही हो जाएगा। हम नहीं समझ पाते कि भगवान ही सर्व कारण कारणम है। अगर हम उन्हें हृदय से पुकारेंगे, उनके नामों को लेंगे, तो भगवान तो तुरंत ही हाजिर है अपने भक्त को बचाने के लिए। लेकिन उसके लिए भक्त त्याग करते हैं, भगवान के लिए त्याग करते हैं, तपस्या करते हैं, तो भगवान भी उनसे प्रसन्न हो जाते हैं। भरत महाराज ने पूरा अपना राज्य ही त्याग दिया था भगवान के लिए, तपस्या करने के लिए, जिसको ये कहते हैं, इसको कहते हैं त्याग की भावना। और कुंती महारानी के जीवन में देखते हैं कि पूरा जीवन ही उनका त्याग और तपस्या से भरा हुआ है। हालांकि यहाँ तक कि उन्होंने पुत्र का भी बलिदान देने के लिए तैयार थी। तो एक कथा आती है कि पांडव जब वन में थे तो वहाँ से वो एक ऐसी जगह पे, एक चक्र नाम जगह थी जो बिहार में पड़ती है, अभी आरा जिले में। तो वहाँ पे उस गांव में छुप के रह रहे, तो किसी ब्राह्मण के घर में वो रहने लगे। उनका ब्राह्मण ब्राह्मणी थे और उनका एक पुत्र था। तो एक दिन काफ़ी शोर की आवाज़ सुनाई दी। पांडव वहाँ रहने लगे, उन्होंने भी आश्रय दिया उनको। तो एक ब्राह्मण बन के रहते थे वो, क्योंकि उन्हें छुप कर रहना था। तो बहुत लोग रो रहे थे, तो बाहर जाके देखा तो पता चला कि वहाँ पे एक राक्षस है जो प्रतिदिन 15-20 लोगों की हत्या ही कर देता था। उसको इतना कुछ खाने के लिए चाहिए था, मनुष्य खा जाता था। उसके अलावा गांव वाले उसको बहुत अनाज और बहुत खाने की कई गाड़ियां भर के रोज भेजते थे, फिर भी कुछ मनुष्यों को वो खाता था। अब जब उन्होंने देखा, और फिर क्या हुआ कि गांव वालों ने उस बक राक्षस से समझौता किया कि हर घर से तुम्हें एक व्यक्ति मिलेगा प्रति दिवस, तुम ऐसे ही घुस के गाँव में किसी को भी नहीं मारोगे। वो मान गया, इतना सारा भोजन मिल रहा था, रोज एक मनुष्य मिल रहा था उसको खाने के लिए, वो तैयार हो जाता है। तो के लिए वो तैयार हो जाता है। तो डेली किसी ना किसी का नंबर आ रहा होता है। एक दिन कुंती माता बैठी होती हैं, भीम भी होते हैं, रोने की आवाज़ आती है। बाकी सब पांडव गए होते हैं भिक्षाटन के लिए, तो आवाज़ आती है रोने की। तो जाते हैं, देखते हैं तो ब्राह्मण ब्राह्मणी रो रहे थे। उन्होंने कहा कि भाई क्या हुआ, तो पूरी कथा बताते, पूरी स्टोरी बताते और कहते हैं आज हमारे पुत्र का नंबर है इसलिए हम रो रहे हैं। कुंती महारानी ने कहा कि हम आपके घर में रुके हैं, आपने हमें आश्रय दिया है, हमारा भी फर्ज है कि हम आपकी मदद करें। आपके पुत्र की जगह मेरा पुत्र जाएगा, और मेरे तो 5 पुत्र हैं, एक चला भी जाएगा तो भी कोई बात नहीं है, मैं अपने पुत्र का बलिदान करने के लिए तैयार हूँ। तो ब्राह्मण ब्राह्मणी भी हैरान रह गए थे। वो कहते धन देने के लिए लोग तैयार हो जाते, अपनी जान, अपने पुत्र की जान देने के लिए ये तैयार है। तो उन्होंने मना कर दिया, नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन कुंती महारानी ने कि बार बार कहा, उन्होंने कहा नहीं, मैं अपने पुत्र को भेजूंगी। और कुंती महारानी ने भीम को तैयार किया कि तुम जाओ उस राक्षस के पास। और तो भीम के साथ जैसे कि बहुत सारा भोजन भेजा जाता था, तो बहुत सारी गाड़ियाँ थी जिसमें फल थे, अनाज थे, सब्जियाँ थी, कई गाड़ियाँ थी, कई टन भोजन था, और भीम उसमें बैठ के गए थे। तो भीम ने आधे रास्ते में काफ़ी भोजन खा लिया था। जब बक राक्षस की गुफा के पास पहुँचे, तो जब वो बाहर आया तो बहुत क्रोध हो गया कि मेरा भोजन किसने खा लिया। भीम ने कहा कि मैंने खा लिया। वो भीम के ऊपर झपटा, और भीम तो इतने बलशाली थे, उनके सामने वो राक्षस क्या ही टिक सकता था। उनकी गर्दन पकड़ के उसको मार के बाहर फेंक दिया। इधर जब बाकी पांडव जब वापस आए, तो उन्होंने माँ से पूछा भीम कहाँ है, तो उन्होंने पूरा बताया वृतांत कि ऐसे ऐसे भीम को मैंने भेजा। उन्होंने तो वो बहुत ही नाराज़ हुए कि भीम के बिना हम नहीं रह सकते, आपने क्यों भेजा। माता को विश्वास था कि राक्षस भीम का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, मेरा पुत्र बहुत बहादुर है। तो लेकिन पांडव बेचैन थे, वो भाई थे, और वो तुरंत ही भागे भीम को ढूंढने के लिए। वापस देखा तो भीम तो वापस आ रहे हैं, खा पी के मस्त खुश। तो उन्होंने तुरंत भीम को गले लगा लिया, और इस तरह से भीम ने बकराक्षस को वध किया। और ब्राह्मण ब्राह्मणी भी बहुत प्रसन्न हुए, उनका पुत्र बच गया, और चारों तरफ उनका काफ़ी जय जयकार होने लगी कि भाई देखो ये लोग इनके यहाँ रुके हुए थे, और इन्होंने किस तरह से पूरे गांव की रक्षा हुई, एक चक्र की पूरी रक्षा हो गई, क्योंकि रोज ही वो राक्षस
उनको तंग करता था। तो इस तरह से देखते हैं कुंती माता ने किस लेवल पे त्याग किया। और इतना ही नहीं, वो भगवान से प्रार्थना भी करती थी। भगवान जब यज्ञ समाप्त हो गया युधिष्ठिर महाराज का, जब वापस जा रहे थे तो कुंती महारानी ने प्रार्थना की, भगवान आप हर संकट में मेरे सबसे ज़्यादा करीब रहे हो और मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि मेरे जीवन में संकट कभी ख़त्म ना हो। जितने ज़्यादा संकट आएंगे उतना ही भगवान आप हमारे पास रहोगे, मेरे नज़दीक रहोगे। तो ऐसी प्रार्थना कौन कर सकता है? भगवान का जो परम भक्त हो और जिसको पूरा ज्ञान भी हो, उसको पूरा नॉलेज भी हो कि हमारे जीवन का लक्ष्य भगवान ही है, हम ही उनके अंश हैं और अंश अंशी की सेवा के लिए बना है। एक उदाहरण दिया जाता है कि जैसे पेड़ की जड़ में पानी देने से सारे पत्ते हरे भरे हो जाते हैं। तो कई बार हम अपने सुख को पाने के लिए, सुविधाओं को पाने के लिए बड़ा प्रयास करते हैं, बहुत भक्ति करते हैं। हमें कई ऐसे साधु भी मिलते हैं जो हमें जो धोखेबाज है, साधु नहीं है, भक्त नहीं है, तो हम ऐसे धोखे में भी बहुत बार पड़े रहते हैं और बहुत तरह तरह की चीज़ें कर रहे होते हैं। लेकिन अगर हम ये समझ जाएं कि हमारा जीवन भगवान की सेवा के लिए है। जीवेर स्वरूप होए नित्य कृष्ण दास। जीव का क्या स्वरूप है? भगवान का वो नित्य दास है। तो अगर भगवान को पाने के लिए अगर हम थोड़ा सा त्याग और थोड़ा तपस्या का हम जीवन जिएंगे तो हमें अभीष्ट फल की प्राप्ति होगी। चैतन्य महाप्रभु ने इस हरे कृष्ण आंदोलन को पूरे फैलाने के लिए, इसको महामंत्र को पूरा स्प्रेड करने के लिए साउथ इंडिया की यात्रा की। और इतने कम उम्र में चैतन्य महाप्रभु ने एकदम यंग टाइम में संन्यास ले लिया था। जब उनके बाल काटे जा रहे थे तो वो जो नाई था उसने कभी आगे किसी के नहीं बाल काटूंगा ऐसा निर्णय ले लिया था। सारे गांव वाले रो रहे थे, इतनी यंग उनकी पत्नी थी। अपनी माता पत्नी घर छोड़ के, किस लिए? सब जीवों के कल्याण के लिए। आज उसी आंदोलन की वजह से आज इतने लोग पूरे विश्व भर में हरि नाम ले रहे हैं और अपने जीवन को सार्थक कर रहे हैं। वरना आप देखिए कि आज कितना पापमय जीवन हो चुका है। लेकिन जो हरि नाम ले रहे हैं, जो चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन से जुड़े हैं जीव, वो एकदम उनका जीवन एकदम सात्विक है, तपस्या से युक्त है, भगवान को समर्पित जीवन है। तो एक बहुत ही दिव्य जीवन वो इसी पाप में संसार के अंदर दिव्य जीवन जी रहे, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने जो सिखाया उसी के पद चिन्हों पे चल रहे हैं। हम इस्कॉन के फाउंडर आचार्य प्रभुपाद जी के जीवन को देखेंगे। 70 वर्ष की अवस्था में अपने गुरु की आज्ञा पालन करने के लिए, क्योंकि प्रभुपाद जी वृंदावन में रह रहे थे, भक्ति कर रहे थे, तो वृंदावन उनको सबसे अधिक प्रिय था। वृंदावन में रह रहे थे और सारे कार्य उनके चल रहे थे। वो ऐसी इस उम्र में कौन सोच सकता है कि वो पाश्चात्य देशों में जाए, विदेशों में जाए। आज तो फिर भी बहुत सुविधाएं, पहले तो सुविधा भी नहीं थी, जिसमें कि उनके पास कोई धन भी नहीं था, कोई पैसा नहीं था, कोई सुख सुविधा नहीं थी। किसी भी तरह माल वाहक जहाज में उनको जगह मिली और बहुत थोड़े से पैसे थे, और वहां पे भी जाकर कहाँ रुकेंगे, कोई किसी भी तरह का कुछ भी नहीं पता था। लेकिन कृष्ण पर आश्रित थे, पूर्ण विश्वास था उनको भगवान पे। उसके लिए इतना बड़ा त्याग किया। खाली अपने घर का त्याग उन्होंने नहीं किया, वृंदावन का त्याग किया, उन्होंने देश का त्याग किया। ऐसे पाश्चात्य देश में पहुंच गए जो एकदम अंधकार में था, जहाँ पे पाप ही पाप था। हम भी आज ऐसी जगह जाएंगे तो हम भी कोप अप नहीं कर पाते हैं, लेकिन प्रभुपाद जी इतने महान वैष्णव, महान भक्त, अपने गुरु की आज्ञा पालन करने के लिए त्याग किया। आज उनके त्याग की वजह से देखिए हजारों लाखों लोग भक्ति में आए, कृष्ण भक्ति में आए। हम सोच भी नहीं सकते कि ऐसे जीवन के अंदर हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं। तो जब बड़े बड़े लोग त्याग करे हैं तभी हमें ये सब मिल पाया है। आज हम भक्ति के जीवन में हम छोटी छोटी चीज़ों से विचलित होते हैं, छोटे छोटे नियम पालन करने में हमको बहुत ज़्यादा मुश्किल, हमें लगता है कि हम पता नहीं क्या ही कर रहे। सुबह उठ के जप करना, मंगल आरती करना, लेकिन हम देखें कि हमें सब कुछ, ये कहते हैं ना, पकी पकाई खिचड़ी मिल गई है, सब कुछ हमें प्राप्त है कि हमें क्या करना है, कौन सी हमें आरती करनी है, किस तरह से। तो बहुत ही आसान है हमारे लिए भक्ति में जीवन। इसके लिए थोड़ा भी, उसको तपस्या कह नहीं सकते,
पर फिर भी कलयुग में इसको तपस्या करें, थोड़ा सा भी तपस्या का हम जीवन जिएंगे तो हमारे जीवन में ही दिव्यता आएगी, हमारे जीवन में कृपा आएगी, हमारे जीवन में भगवान और भक्तों की कृपा फ्लोट होगी, है ना। और हमारा ये जीवन भी और हमारा अगला भावी जीवन भी सुखमय होगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि त्याग की या बलिदान की भावना किसी भी चीज़ को प्राप्त करने के लिए बहुत अधिक आवश्यक है। लेकिन हाँ, उसके लिए हमें अपने कुछ कंफर्ट्स या हमारी कुछ आदतें हैं, जैसे हमारी भोग को भोगने की आदत है, तो बहुत आसान बताया है, कोई मुश्किल नहीं बताया है कि आपको खाने पीने का त्याग करना है, आपको जंगल में जाना, वन में जाना, ऐसा कुछ भी नहीं बताया। बहुत ही इजी भक्ति है कलयुग के लोगों के लिए कि जो भी वो बनाएं, खाना सबको खाना है, इस शरीर को चलाने के लिए जो भी वो बनाते हैं वो भगवान को भोग लगा के प्रसाद के रूप में पाना है। तो इसको कोई तपस्या भी नहीं कह सकते हैं, सिर्फ अपने जीवन को थोड़ा सा बदलाव लेकर आना। किसके लिए? कृष्णा के लिए, भगवान के लिए, अपने जीवन को बदलने के लिए। तो अगर हम प्रसाद पाएंगे भगवान का तो हमारी चेतना शुद्ध होती है, हमारा हृदय निर्मल होता है, हम अच्छे से जप कर पाते हैं। तो पूरा दिन हम किसी ना किसी के नामों को लेते हैं तो उसकी जगह भगवान के नाम लेंगे। तो हमें ऐसा कोई भी चीज़ हमें छोड़नी नहीं है, हमें बस कृष्ण को, हमें सिर्फ भगवान को, हमें सिर्फ भक्ति को जोड़ना है। यही हमारे लिए त्याग है और यही हमारे लिए तपस्या है। तो हरे कृष्णा।